अपने भारत में ना कुछ जगहें हैं ही ऐसी जहां इतिहास और आस्था की कहानियां एक दूसरे में कुछ इस तरह से गुथी हुई हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन सा लगता है। तो आज हम दो ऐसे ही गहरे और अनसुलझे रहस्यों के सफर पर निकलेंगे। एक है एक प्राचीन शहर के अटूट विश्वास की कहानी और दूसरी हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों में छिपे एक साक्षात चमत्कार की। सोचिए, आज के जमाने में जब हम हर चीज के लिए सबूत मांगते हैं, साइंस से जवाब चाहते हैं, तो ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है। क्या वाकई कुछ चीजें हैं जो तर्क और विज्ञान की पकड़ से बाहर हैं? चलिए इन्हीं दो दिलचस्प कहानियों के जरिए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो आज हम कहां चलेंगे? हमारा सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। शुरुआत होगी शिव की नगरी काशी से, जहां हम एक ऐसे मंदिर का रहस्य जानेंगे जिसका टूटना उसके बनने से भी ज्यादा चमत्कारी था। फिर हम यहां से सीधा चलेंगे हिमालय की चोटियों की ओर, जहां अमरनाथ की खोज और बर्फानी बाबा के हैरत अंगेज चमत्कार हमारे इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक काशी से। ये वो शहर है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ की आस्था को आग में तपाकर बनाया गया है। एक ऐसी कहानी जो विनाश से शुरू होकर अटूट विश्वास पर खत्म होती है। ये बात है 17वीं सदी की। मुगल बादशाह औरंगजेब ने हुक्म दिया कि पवित्र काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया जाए। सोचकर देखिए, पूरे शहर में जैसे एक मायूसी, एक अंधेरा सा छा गया होगा। भक्तों के दिल में बस एक ही डर था, क्या उनके भगवान शिव ने हमेशा के लिए काशी छोड़ दिए? लेकिन कहते हैं ना, जहां सारी उम्मीदें खत्म होती हैं, चमत्कार वहीं से शुरू होता है। जब सब निराश थे, तब एक साधारण से पुजारी भोलानाथ के सपने में खुद भगवान शिव आए। उन्होंने एक गुप्त जगह का इशारा किया। बस फिर क्या था, उस सपने पर भरोसा करके लोगों ने मंदिर के खंडरों को खोदना शुरू कर दिया और जो मिला उसने सबका विश्वास लौटा दिया। वही असली शिवलिंग, जिसे सब खोया हुआ समझ रहे थे, जमीन से फिर प्रकट हो गया। ये सिर्फ एक पत्थर की वापसी नहीं थी, ये आस्था की जीत थी। तो इस पूरी घटना ने ना एक बहुत गहरा संदेश दिया। संदेश ये कि इमारतें तोड़ी जा सकती हैं, पर दिलों में बसी आस्था को नहीं। ये एक इशारा था कि काशी की आत्मा को कोई नहीं मिटा सकता। और इसके बाद तो शहर में ऐसे ऐसे चमत्कार हुए जिनकी कहानियां आज भी लोगों की जुबान पर हैं। और वो संदेश क्या था? भोलानाथ के सपने में भगवान शिव ने कहा था कि मंदिर गया है, मैं नहीं। मेरी पहचान ईंटों में नहीं, भक्तों के दिलों में है। और यही शब्द, यही भावना काशी की असली पहचान बन गई। इसके बाद काशी की धरती पर वो हुआ जिसे समझाना मुश्किल है। गंगा में नाव चलाने वालों को अमावस्या की अंधेरी रातों में एक अजीब सी दिव्य रोशनी दिखने लगी। कहते हैं कि जब हमलावरों ने दोबारा शहर पर कब्जे की कोशिश की, तो एक ऐसा भयानक तूफान आया जिसने उनकी पूरी सेना को ही उखाड़ फेंका। ये सब कहानियां आज भी काशी की गलियों में जिंदा हैं। तो ये तो थी काशी की कहानी। अब चलिए यहां से सीधा चलते हैं हिमालय की बर्फीली चोटियों की तरफ। एक ऐसी जगह जहां एक और गहरा रहस्य, एक चमत्कार छुपा हुआ है। ये कहानी है अमरनाथ गुफा की, जिसे तीर्थों का तीर्थ भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस पवित्र गुफा को किसी राजा या ऋषि ने नहीं, बल्कि एक नेक दिल मुस्लिम गडरिये बूटा मलिक ने खोजा था। कहानी यह है कि उन्हें एक साधु मिले जिन्होंने उन्हें तोहफे में कोयले से भरी एक थैली दी। बूटा मलिक जब घर पहुंचे और थैली खोली तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। कोयला सोने के सिक्कों में बदल चुका था। हैरान मलिक फौरन साधु का शुक्रिया अदा करने वापस उस जगह भागे, पर वहां साधु नहीं थे। उनकी जगह था एक गुफा का मुंह, और यही थी पवित्र अमरनाथ गुफा। अब इस गुफा का सबसे बड़ा चमत्कार है यहां बर्फ से बनने वाला शिवलिंग। इसे स्वयंभू कहते हैं। अच्छा, ये स्वयंभू शब्द का मतलब क्या है? इसका मतलब है जो खुद से प्रकट हुआ हो, जिसे किसी इंसान ने ना बनाया हो। अब इस गुफा का नाम अमरनाथ क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। माना जाता है कि इसी गुफा में भगवान शिव देवी पार्वती को अमरता का रहस्य बता रहे थे, लेकिन उस रहस्य को 2 कबूतरों ने भी छिपकर सुन लिया और वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। और कहते हैं कि वो अमर कबूतरों का जोड़ा आज भी उस गुफा में दिखाई देता है। तो अब बात करते हैं अमरनाथ के उन चमत्कारों की जो आज भी, जी हां, आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली बने हुए हैं। ये वो रहस्य हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अमरता का रहस्य, जाहिर है ये कोई आम बात तो थी नहीं। इसकी गोपनीयता बहुत जरूरी थी। इसीलिए गुफा तक जाने के रास्ते में शिव ने अपने साथियों को अलग अलग जगहों पर छोड़ दिया। सबसे पहले पहलगाम में अपने वाहन नंदी को, फिर चंदनवाड़ी में अपने सिर पर सजे चांद को,
और आखिर में शेषनाग झील पर अपने गले के सर्प को। और आज ये सभी जगहें अमरनाथ यात्रा के सबसे पवित्र पड़ाव माने जाते हैं। और अब आता है वो रहस्य जहां आकर साइंस और आस्था दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। देखिए, विज्ञान कहता है कि बर्फ जमने के लिए तापमान का 0 डिग्री या उससे नीचे होना जरूरी है ना? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। अमरनाथ गुफा के अंदर तापमान अक्सर 0 डिग्री से ज्यादा होता है, फिर भी ये विशाल शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बनता है। ये कैसे मुमकिन है? इसका जवाब आज तक विज्ञान के पास भी नहीं है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब हमें पता चलता है कि इस शिवलिंग का आकार सीधा चांद के घटने बढ़ने से जुड़ा है। पूर्णिमा पर यह अपने पूरे सबसे बड़े आकार में होता है और फिर जैसे जैसे चांद घटता है ये भी घटने लगता है और अमावस्या आते आते पूरी तरह अदृश्य हो जाता है। सोचिए, एक बर्फ की आकृति का चांद से ऐसा कनेक्शन, ये किसी चमत्कार से कम लगता है क्या? अब इन सब बातों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल तो है ना? और यही सोचकर नासा से जुड़े एक वैज्ञानिक अहमद अपनी टीम लेकर अमरनाथ पहुंचे। उनका एक ही मकसद था, इन चमत्कारों की वैज्ञानिक जांच करना और ये साबित करना कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं। अहमद ने क्या किया? उन्होंने गुफा में हर तरफ, हर एंगल पर हाईटेक कैमरे लगा दिए ताकि हर पल की रिकॉर्डिंग हो सके। लेकिन जब उन्होंने फुटेज देखी तो जो दिखा उस पर यकीन करना नामुमकिन था। हर एक कैमरे की हर एक तस्वीर में एक ही रहस्यमयी इंसान खड़ा था, जिसे वहां मंदिर का रखवाला कहते हैं। कैमरा कहीं भी हो, वो शख्स हर फ्रेम में मौजूद था। जो वैज्ञानिक सबूतों से आस्था को चुनौती देने आया था, वो खुद एक ऐसे अनुभव का गवाह बना जिसे विज्ञान भी नहीं समझा सका। तो चाहे वो काशी की अटूट आस्था हो जिसने टूटे हुए मंदिर में भी भगवान को जिंदा रखा, या अमरनाथ की बर्फीली गुफा का रहस्य जो आज भी विज्ञान को हैरान करता है, ये दोनों कहानियां हमें एक ही जगह लेकर जाती हैं। ये हमें बताती हैं कि कुछ चीजें हमारी समझ और तर्क से परे होती हैं, जिन्हें शायद सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि ये कहानियां 100% सच हैं या सिर्फ आस्था। असली सवाल ये है कि हजारों साल बाद भी ये हमें अपनी ओर क्यों खींचती हैं। शायद इन अनसुलझे रहस्यों का काम हमें जवाब देना है ही नहीं, बल्कि ये याद दिलाना है कि इस दुनिया में कुछ चीज़ें आज भी हमारी समझ और तर्क से परे हैं, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है।